एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 10 से भी ज़्यादा टॉपिक जो है राइटिंग टास्क 2 के शेयर करने वाली हूँ। साथ ही ट्रांसलेशन करके कुछ आइडियाज़ भी दूंगी कि आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे एड्रेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए 4th नंबर है राइटिंग टास्क 2। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट है, some people consider thinking about the future and planning for the future to be a waste of time. They argue that people should simply live in the moment. Do you agree or disagree? ये agree और disagree वाले हैं, जिसमें अराउंड 106 जो टॉपिक्स हैं एग्री डिसएग्री के। सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा सो दैट कि मैं रोज की रोज आप लोगों के साथ शॉर्ट वीडियो के जरिए 2-3 टॉपिक्स शेयर कर देती हूँ, और साथ ही में कम्युनिटी के जरिए एज वेल एज लॉन्ग वीडियो के जरिए भी मैं आप लोगों के साथ इस तरह के टॉपिक्स शेयर करती हूँ। और बहुत ही जल्दी एक लाइव स्ट्रीम करेंगे जिसमें अच्छी क्वालिटी के साथ आपको, और कोई बिना किसी टेक्निकल इशू के बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ आपको जो है अराउंड 100 से भी ज़्यादा मैं राइटिंग टास्क 2 के टॉपिक जो है एक सिंगल लाइव में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी, जो कि 5-6 घंटे की लाइव भी हो सकती है। ओके, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा सो दैट कि आप लोगों को उस लाइव का नोटिफिकेशन मिल जाए। 2-3 दिन के अंदर हेल्ड करने की कोशिश करूंगी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट का ट्रांसलेशन करें तो यहाँ पे कुछ लोग सोचते हैं कि फ्यूचर की प्लानिंग करना और फ्यूचर के बारे में सोचना जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। दे आर्ग्यू, वो आर्ग्यू करते हैं कि पीपल, जो लोग हैं, उनको सिंपली एक मोमेंट में रहना चाहिए जो कि अभी बीत रहा है। आप एग्री करते हो, डिसएग्री? तो इंट्रोडक्शन आपको दिख रही है। BP1 BP2 आपको बनाना है। बॉडी पैराग्राफ 1 में आप एग्री करोगे, बिकॉज ये जो है हमें अवेयर करता है। हम किसी भी आप बोल सकते हो प्रॉब्लम के इश्यू किसी भी एड्रेस कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। ओके ना, किसी भी बिकॉज अगर हमने प्लानिंग बना रखी होगी किसी हर तरह की प्रॉब्लम फेस करने की या फिर हर तरह से प्रिपेयर होने के लिए, तो हम इजीली टैकल भी कर सकते हैं। एज वेल एज अगर हम सेविंग्स करते हैं फ्यूचर के बारे में प्लान बना के कि हाँ अब हमें आप बोल सकते हो कि फॉरेन में हमें स्टडी करनी है तो हम ये चीज़ें परचेज करके रखेंगे, ये सब कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होने चाहिए, और ये सब इतने हमें इनकम चाहिए, है ना। तो प्लानिंग ही नहीं करेंगे तो वहाँ पे जाके क्या करेंगे। ओके, सो प्लानिंग इज द मस्ट। सो आप बहुत ही अच्छे अब वर्ड हैं प्लानिंग के लिए अब लिख सकती हो। बाकी मैं आप लोगों के साथ सैम्पल आंसर इसका जरूर से शेयर करूंगी, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो आप और भी लिख सकते हो कि ये जो है राइट फ्यूचर की ओर लीड करता है। अगर हमें प्लानिंग बनाई होगी तो हम एक अच्छे फ्यूचर की ओर लीड करेंगे। प्लानिंग ही ना होगी तो गाइस उसका जो फ्यूचर है वो ऑफ कोर्स डेफिनेटली डिस्ट्रॉय होगा, बिकॉज उनको कोई पता ही नहीं होगा कि हमें आगे करना क्या है। एंड इसका डिसएग्री यूँ हो सकता है कि अगर हम प्लानिंग करते हैं तो हम अपनी जो लाइफ जर्नी उसे एंजॉय नहीं कर पाते। एज वेल एज प्लानिंग फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं तो ये हमारे लिए एक इनसिक्योरिटी की, स्ट्रेस की और फियर की फीलिंग लेके आता है ना। तो इस तरह के आप कुछ भी आइडियाज पुट कर सकते हैं, बट 2 आइडियाज से ज्यादा ना कीजिए। जैसे 2 आइडिया, आई मीन एक बॉडी पैराग्राफ में 1 और दूसरे बॉडी पैराग्राफ में 2। ओके, दूसरा आई मीन 2 ऑल ओवर द टास्क में 2 करने हैं, बट स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने चाहिए, एक्सप्लेनेशन अच्छी होनी चाहिए, वोकैब अच्छी होनी चाहिए, लेस स्पेलिंग मिस्टेक्स एज वेल एज ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। ओके, सो मूविंग फर्दर, second topic is we are witnessing traffic jams across all the cities in the world. Some people say that increasing prices of petrol will help in reducing traffic jams and pollution. Do you agree or disagree? Also give other possible solutions. So guys, यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं इसका। तो यहाँ पे ऑल ओवर हमें बन के आ रहा है कि जो सिटीज में जो पॉल्यूशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल चुका है। बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम है ना, पॉल्यूशन भी इसको लीड होता है। ओके, ये तो आइडिया हो गया एक, है ना। सम पीपल से कुछ लोग सोचते हैं कि जो इंक्रीज कर देंगे पेट्रोल वगैरह का प्राइस इंक्रीज कर देंगे तो ये जो है ट्रैफिक जाम को कंट्रोल कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, एंड पॉल्यूशन को भी। आप एग्री है या डिसएग्री? सबसे पहले तो एग्री में एक ही पॉइंट जाता है, बिकॉज हाँ थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है बट इररिलेवेंट है। ओके, और आप बोल सकते हो सॉल्यूशन आपको देने हैं। अगर आप डिसएग्री हैं तो और क्या कर सकते हैं। ओके, तो डिसएग्री में तो बहुत से पॉइंट है कि बिकॉज जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं वो तो पर्सनल व्हीकल यूज नहीं करते हैं। पर्सनल व्हीकल रिच पर्सन यूज करते हैं, जैसे कार वगैरह हो गई है ना, तो वो जो है उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर पेट्रोल के प्राइसेस हाई हो गए तो ये कोई आप बोल सकते हो कि नहीं करेगा, बर्डन नहीं आएगा उनकी इकोनॉमी में। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन।
सिक्स नंबर है, सम पीपल थिंक दैट प्राइवेट हेल्थ केयर इज बेटर फॉर द पीपल, अदर्स से दैट हेल्थ केयर शुड बी फ्री ऑफ चार्ज एंड रन बाय द गवर्नमेंट। हाउ फार डू यू एग्री और डिसएग्री विद द स्टेटमेंट्स गिवन? तो इसका ट्रांसलेशन करते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि प्राइवेट हेल्थ केयर सबसे बेस्ट होती है पीपल के लिए। पीपल्स कभी नहीं आएगा, ओके? ये मिस्टेक कभी नहीं करनी है। स्पीकिंग में बहुत से स्टूडेंट करते हैं पीपल्स, चिल्ड्रंस, ये कभी नहीं आता, इसको सिंगुलर ही यूज किया जाता है। सो अदर सेज दैट हेल्थ केयर जो है वो गवर्नमेंट की ओर से होनी चाहिए और फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं, एग्री और डिसएग्री, ओके, स्टेटमेंट से? तो हमें एक और नहीं जाना है, हमें दोनों ही ओर जाना है, बिकॉज कंप्लीटली एग्री वाला आंसर बिल्कुल नहीं देना है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि नथिंग कैन बी इग्नोर्ड, ये वाली स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं कि प्राइवेट हेल्थ केयर है जो कम्स अप विद अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज एंड गुड स्टाफ एज वेल एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर ऑलवेज अवेलेबल इन रिमोट एरियाज ऑल्सो, बिकॉज प्राइवेट हेल्थ केयर जो सिटी पीपल के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है, बट अंडर प्रिविलेज्ड या आउटकट्स के पीपल होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज है वही बेटर होती है। जो नहीं अफोर्ड कर सकते, इतना हैवी एक्सपेंस जो है नहीं कर सकते, तो उनके लिए डेफिनेटली गवर्नमेंट वाले भी होने चाहिए। सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ लैक ऑफ फैसिलिटीज भी हो सकती हैं, सो ठीक है ना, इस तरह के आइडियाज प्रोवाइड कर सकते हैं। बट अगर आपको सैम्पल आंसर चाहिए तो सैम्पल आंसर मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट कर दीजिएगा। So now moving into next, rich countries should not give jobs to the skilled workers of poor countries as they are needed by their home country more than the rich countries. How far do you agree or disagree with the statements given? तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि रिच कंट्रीज को जो है स्किल्ड वर्कर होते हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर्स, उनको जॉब नहीं देनी चाहिए, बिकॉज वो जो लोग हैं वो पुअर कंट्रीज को ज्यादा जरूरत है उन लोगों की जहां से भी आते हैं, होम कंट्रीज से, ठीक है ना, मोर देन रिच कंट्रीज के बजाय। आप एग्री करते हो, डिसएग्री? एग्री डिसएग्री दोनों ही हो जाना है, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोल सकते हो कि डिसएग्री, बिकॉज जो है रिच कंट्रीज में बहुत ज्यादा होती है फैसिलिटीज होती हैं जो कि स्किल्ड वर्कर्स के लिए अच्छा एटमॉस्फेयर दे सकती हैं, एज वेल एज वो जो है अपनी वो जो डेवलप्ड कंट्री को जो और ज्यादा इन्हांस कर सकते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को। सेकेंडली आप बोल सकते हो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वहां पे ज्यादा होते हैं, तो कॉस्ट और जो प्राइजेस हैं वो भी उनको वहां ज्यादा गेन होंगे रेदर देन देयर होम कंट्री। बट होम कंट्री में आप बता सकते हो कि गवर्नमेंट जो है, जो पुअर नेशंस की गवर्नमेंट है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर जो है उनकी एजुकेशन के लिए स्पेंड करती है, बट जब कंट्री को सर्व करने का टाइम आता है तब वे मूव ऑन हो जाते हैं नेक्स्ट कंट्री को। सो ये जो है कंट्री को आप बोल सकते हो कि लीड करती है, पॉवर्टी को लीड करती है, बिकॉज पैसा जो है एजुकेशन पे पुअर कंट्रीज खर्च करती है, बट उसका जो बेनिफिट पॉइंट है वो नेशंस को जाता है, रिच नेशंस को। सो इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट फेयर, ओके? तो बहुत ही अच्छी तरह से आप इसका प्रेजेंट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल से स्ट्रक्चर बना के। और अगेन मैं आपको बोलना चाहूंगी कि सैंपल आंसर चाहिए देन डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिएगा, आई श्योर प्रोवाइड करूंगी, ओके? तो यहाँ पे लास्ट है गाइज, बहुत लंबा वीडियो होने जा रहा है, बिकॉज मैंने इतना लंबा कभी बनाया नहीं है। Nowadays, modern modes of transport are available. Still, some people believe a bicycle is the best way to get from one place to another. Agree or disagree? मैं आजकल बहुत ज्यादा मोड से ट्रांसपोर्ट के, फिर भी पीपल जो बाइसाइकिल को यूज करना प्रेफर करते हैं। आप एग्री और डिसएग्री? इसमें आपको दोनों ही ओर जाना है, बिकॉज एक जो एनवायरमेंट के लिए ये हेल्दी पॉइंट है और लेस पोल्यूटेड है, बट ये जो है लोडिंग कैपेसिटी भी इनकी लेस होती है। वन कैन नॉट गो फार डिस्टेंस में नहीं जा सकता है, एज वेल एज आप बहुत सारे इसकी जो आइडियाज है वो आप पुट कर सकते हो। जस्ट आज की वीडियो में मेरा मोटिव था कि आप लोगों के साथ स्टेटमेंट शेयर की जाए, एज वेल एज गाइज इसका सैंपल आंसर देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड विद मी। लाइव स्ट्रीम को बहुत ही जल्द मैं हेल्प करने वाली हूँ, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी एज वेल एज press notification bell, share it more and more. Thank you so much.